मीन स्टैक के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए। मीन स्टैक मीन्स मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर एंड नोड.जेएस। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और हमें इस हिसाब से स्ट्रक्चर करना है कि ताकि हमारा कोड क्लीन हो, मेंटेनेबल हो, और जब हमें स्केल करना पड़े तो हम इजीली कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मीन स्टैक में मोंगोडीबी किस लिए काम आता है। सो ये डेटाबेस है जहां हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं। एक्सप्रेस.जेएस क्या है, ये बैकएंड फ्रेमवर्क है जो नोड.जेएस पर चलता है और एपीआईज बनाने के काम आता है। अब बात करते हैं एंगुलर की। ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो यूजर इंटरफेस के लिए यूज होता है। और नोड.जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपना सर्वर साइड कोड लिखते हैं। तो बेसिकली मीन स्टैक क्या होगा, एक फुल स्टैक सेटअप है जो एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, बेसिक आइडिया लेते हैं मीन स्टैक में। तो मीन स्टैक का जो प्रोजेक्ट होता है हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बैक एंड एंड सेकंड वन इज फ्रंट एंड, ठीक है। तो बात करते हैं हम बैक एंड की, सर्वर साइड की। तो इसमें होता है हमारे पास नोड.जेएस प्लस एक्सप्रेस.जेएस का कोड। यहाँ पर हमें फोल्डर्स मिलेंगे जैसे मॉडल्स, ठीक है, राउट्स, कंट्रोलर्स, मिडलवेयर्स, कॉन्फिग। तो ये सब फोल्डर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। मॉडल्स में क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा मोंगोडीबी के लिए। राउट्स में क्या होता है, एपीआईज डिफाइन करने के लिए। एंड कंट्रोलर्स फोल्डर किस लिए होता है, बिजनेस लॉजिक को हैंडल करने के लिए। और मिडलवेयर्स ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन जैसे काम करने के लिए। और कॉन्फिग फोल्डर में हम क्या करते हैं, डेटाबेस और इन्वायरमेंट रिलेटेड सेटिंग्स को इसमें डालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट एंड की, जो है कि हमारा क्लाइंट साइड। तो इसमें होता है हमारा एंगुलर का कोड। एंगुलर प्रोजेक्ट अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है, ठीक है। जैसे कि एसआरसी फोल्डर हमने बनाया, उसके अंदर ऐप देन कंपोनेंट्स, ठीक है। इस तरीके से हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। एसआरसी के अंदर ऐप फोल्डर, देन ऐप के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर। सिमिलरली एसआरसी के अंदर ऐप, देन सर्विसेज, देन एसआरसी के अंदर ऐप, देन मॉडल्स। और एक हम बना सकते हैं एनवायरमेंट्स डायरेक्टरी, ठीक है। एनवायरमेंट्स डायरेक्टरी किस लिए, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें हम डाल सकते हैं। कंपोनेंट्स फोल्डर में हम यूआई के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। और सर्विसेज में हम एपीआईज कॉल करने के लिए सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं फाइल्स, और लॉजिकल पार्ट डाल सकते हैं। और मॉडल्स में हम डाल सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बैक एंड और फ्रंट एंड का पार्ट है हम अलग अलग क्यों मेंटेन करते हैं, उनको हम साथ में भी तो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड का काम यूआई बनाने का होता है सिर्फ, और बैक एंड का काम होता है डाटा को हैंडल करना। सो दोनों का कोड अलग अलग रखना चाहिए ताकि मैनेज करना ईजी हो। देन स्केलेबिलिटी, अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है, ठीक है, तो हम फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग सर्वर्स पर डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और टीम कोलैबोरेशन भी है इसमें। फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स पैरेलल में काम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर्स कोड, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट भी है। कभी कभी सिर्फ फ्रंट एंड में चेंजेस होते हैं और कभी सिर्फ बैक एंड में चेंजेस होते हैं। सो दोनों को हम अलग रखते हैं ताकि पार्शियल डिप्लॉयमेंट हम कर सकें। सो ये था हमारा मीन स्टैक का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर।